हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो का हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे अगर हम किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे तो क्या इस टाइम पे एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। इस वीडियो को मैं विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा एंड तक वीडियो को जरूर से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है समहार अराउंड 25,785 के आसपास। एंड बीटीसी में ये जो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिला है, तो वॉलेटिलिटी को कभी भी यहाँ पर कॉन्सिडेंस नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर जोन्स होते हैं जो कि मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इन डेप्थ इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी ने इसी पर्टिकुलर जोन पे सपोर्ट लिया जो कि है 25,325। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर जो है बहुत पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर ऐसे ड्रॉप डाउन होगा, और कल रात के वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया कि मैं अभी इस टाइम पे बीटीसी के अंदर ड्रॉप डाउन का यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से बीटीसी के प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो आई होप कि आपने यहाँ पर चीज़ें ज़रूर से देखी होगी, क्योंकि बीटीसी के प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आया। इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस कि प्राइस उसी वीक पे ही आता है जहां से प्राइस के लिए प्रीवियसली ऑलरेडी डिमांड था, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑलरेडी पहले से ही डिमांड देखने को मिल रहा था। प्राइस इसी डिमांड जोन पे आया, उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी यहाँ से लगाई। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर बात करेंगे कि एक्जैक्टली वॉलेटिलिटी मार्केट में होता है तो कैसे होता है, और यहाँ पर क्या कैसे कैसे वॉलेटिलिटीज हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी, अगर आपने ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि हम लोग यहाँ पर पहले से एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि प्राइस नीचे आएगा, और जो कि प्राइस के लिए एक यहाँ पर लिमिट रहेगा 25,300 के आसपास। जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि एक्जैक्टली यस, हमें पहले से पता था कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन होगा। तो यहाँ से प्राइस ने तुरंत मूवमेंट ली। तो अभी इस टाइम पे एआर के ना, यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो वॉलेटिलिटी है ये क्यों हुआ है। तो लोग तो बोल रहे हैं वॉलेटिलिटी है, तो इसके पीछे रीजन ये है एआर के इन्वेस्टमेंट ने इथेरियम के लिए अपना स्पॉट ईटीएफ को अप्लाई किया है। तो इथेरियम के लिए कोई अगर स्पॉट ईटीएफ अप्लाई कर रहा है, इट डजंट मीन कि यहाँ पर बीटीसी के प्राइस में बाकी यहाँ पर ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिले। वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर होती है, वॉलेटिलिटी डज हैपन इन द मार्केट, बट यहाँ पर हर एक केस में आप उसको वॉलेटिलिटी के साथ अरेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वॉलेटिलिटी कब होती है, जैसे कि मान लो कि फेड आ रहा है, तो फेड का कोई भी न्यूज़ आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप कॉइन्स जितने भी है, जैसे कि आप मान लो कि आरएलसी है, या फिर जिनका यहाँ पर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम है, स्मॉल कैप जितने भी कॉइन्स है जिनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है तुरंत, और बहुत ज़्यादा नीचे भी आ जाता है, तो इनमें जो है यहाँ पर क्या होता है, वॉलेटिलिटी होती है। और यहाँ पर सेकंड थिंग इज दैट की वॉलेटिलिटी होती है, जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी वॉलेटिलिटी होती है। और स्मॉल प्रोजेक्ट्स जैसे कि आप देख लो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है अब इस टाइम पे, जैसे पंप हो रहा है, एफएलएम को भी अगर आप देख लो, या फिर पीआरपी इस कॉइन को देख लो, ये एक स्मॉल प्रोजेक्ट्स कॉइन है जिनका सर्कुलेटिंग सप्लाई थोड़ा कम है, जिसके कारण इनको वोलेटाइल करने में इजी होती है होइल्स के द्वारा। अगर आप अभी इस टाइम पे बीटीसी के अंदर वोलेटिलिटी लाने की अगर आप कोशिश करोगे, तो फिर यहाँ पर एक होइल बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं कर पाएगा। एक क्या 100 होइल्स भी एक साथ में बीटीसी का कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जितने की भी स्मॉल कैप्स कॉइन है उनके अंदर वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, बट बीटीसी के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बीटीसी उसी जोन पे ही घूमेगा जहाँ पर उसके लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है प्री प्लेस्ड सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस हो। मुझे ये बताओ, इसी पर्टिकुलर जोन पे प्राइस आया, यहाँ से प्राइस के लिए ऑलरेडी डिमांड था, इसी डिमांड से ही प्राइस ने मूवमेंट ली। ये चीज़ आप जितना जल्दी समझोगे ना, वो आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर गया, और प्राइस के लिए इसी जोन पे एक रिजेक्शन ही था जो कि एक्सपेक्टेड था कि 26,038 से प्राइस रिजेक्शन ले। तो इसी जोन के ऊपर भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया, आपने खुद से भी देखा होगा कि इसी जोन से एक रिजेक्शन है बीटीसी के प्राइस के लिए। तो एक्जैक्टली अगर इतना वॉलेटिलिटी कैसे हो सकता है, जो कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उस प्रेडिक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका वॉलेटिलिटी जा रहा है, तो इसको तो आप वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। सपोर्ट यहाँ पर लेगा, हम पहले से ही प्री एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ली, और यहाँ पर ये प्री एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस ले, यहाँ पर प्राइस ने एक्जैक्टली रिजेक्शन भी लिया है। तो ये इसको आप कभी भी कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते हो, ये एक प्री प्लान्ड मूवमेंट होती है जहां पर आपको पता होता है कि एक्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हो रही है, ठीक है। बीटीसी के अंदर भी वॉलेटिलिटी होती है, जब सेक का या फिर कोई भी यहाँ पर बड़ी इवेंट्स आती है तो उससे पहले हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, बट यहाँ पर ऑलवेज बीटीसी के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं होती है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जितने भी स्मॉल कॉइन्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर वॉलेटिलिटी होती है। यस, अगर आपको कोई भी बता रहा है कि स्मॉल कॉइन्स एंड प्रोजेक्ट्स के अंदर वॉलेटिलिटी होती है, तो यस, उनके अंदर आपको वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जितने भी स्मॉल कैप्स प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको यहाँ पर अगर आप किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो फिर वो पैसे लगा के जो है यहाँ पर वॉलेटिलिटी अच्छा खासा क्रिएट कर सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट
BTC, इथेरियम एंड यहाँ पर बाकी जितने भी लीडिंग चीज़ें हैं उनको वोलेटाइल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर सब मिलके करते हैं तो फिर वेल एंड गुड हो जाती है, और बाकी सेक एंड बाकी ये सब जब भी आती है तब हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर अब इस टाइम पे देखते हैं कि BTC नेक्स्ट क्या मूवमेंट ले सकता है। तो द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द BTC इज स्टिल आई एम बेयरिश ऑन BTC, और मेरे हिसाब से प्राइस फिर से इन जोन्स के आसपास अगेन आएगा, और यहाँ पर इसी ये जो पर्टिकुलर जोन है 25,393 इन जोन्स के आसपास प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवेज में मूव करेगा, एंड लेटर ऑन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ मैं BTC के लिए यही एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। बाकी आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।